शंकर भगवान बोले, मैया कैसी बातें कर रही हो, ये तो एक सर्प है, तुम्हारा लाला तो 1000 सर्प वाले फन पर लेटता है। जब उसे उससे डर नहीं लगता तो मेरे छोटे से सर्प से क्या डर लगेगा। नंद रानी बोली, कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो, मेरा लाला 1000 फन वाले सर्प पे सोता है। नहीं नहीं, मेरो लाला तो छोटो सो है, उसे तो बहुत डर लगेगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले कि देखता हूं मैं तुम कब तक मुझे अपने लाला के दर्शन नहीं कराती। नंद रानी बोली कि मेरे महल में बहुत सारे दरवाजे हैं, अगर तुम इस दरवाजे पर बैठोगे तो मैं अपने लाला को दूसरे दरवाजे से निकालूंगी। नंद बाबा बोले, शंकर भगवान बोले, तुम किसी भी दरवाजे से निकालना, मैं तुम्हें उसी दरवाजे पर मिलूंगा। नंद रानी बोली, मैं अपने लाला को घर में बैठाल कर बुढ़ा कर लूंगी, परंतु बाहर नहीं निकालूंगी। शंकर भगवान बोले, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे दर्शन नहीं कराओगी। नंद रानी बोली, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले, तो मैं यहां से चला जाऊं। नंद रानी बोली, मैंने तो नहीं बोला आप यहां से चले जाओ, खूब आसन लगाओ, भोग पाओ, परंतु मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले, ठीक है, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। शंकर भगवान जा रहे हैं और मन में सोचते जा रहे हैं कि प्रभु कृपा करो ना हमारे ऊपर, हम इतनी दूर से आए हैं और आप हमें दर्शन ही नहीं करा रहे, आप हमें अपने दर्शन ही नहीं दे रहे, हमारे ऊपर कृपा करो प्रभु, हमें दर्शन दो। जैसे ही भोले बाबा ने बोला हमारे ऊपर कृपा करो, सोई लाला इतनी जोर जोर से रोने लगा कि यशोदा मैया परेशान हो गई। अरे अभय तो चुपचाप सो रहे हो, तो इतनी जल्दी क्यों रोने लगो, क्या बात है गई। सभी दास दास इकट्ठे हो गए। नंद रानी, लाला काहे को रो रहे हो है। नंद रानी बोली, पता नहीं, अभ्याल तो बिल्कुल सही है, तो चुपचाप पालना में सो रहे हो तो और अचानक रोने लगो। नंद रानी बोली, कोई आयो तो क्या। दासी बोली, नंद रानी कोई आयो तो। नंद रानी बोली, हाँ एक बाबा आयो तो, बहुत विकराल रूप तो, गले में सर पर डाले तो मैंने मना कर दी कि मैं लला को दर्शन नहीं कराऊंगी, सो गुस्सा के मारे चलो गयो। दास दासियां बोले, अरे क्यों दर्शन नहीं करायो, मोह को लग रही हो है कि बाने ही लाला पर कछु कर दियो, या के मारे लाला रो रहे हुए, बाने ही कछु जादू डोना करो है। सो महाराज नंद रानी बोली, जल्दी से जाओ बाबा को बुला कर लेकर आओ, लाला तो चुप ही ना है रहे हो। सो महाराज सभी दास दासी बाबा को बुलाने जाते हैं, और जैसे ही बुलाने जाते हैं कृष्ण को पता चला कि अब तो बाबा आ जाएंगे, अब तो मैं चुप हो जाता हूँ। सोई महाराज चुप हो गए। नंद रानी बोली, रुक जाओ, लाला चुप हो गया, अब मत बुला के लेके आओ। महाराज जैसे ही पता चला कि मैया ने मना कर दिया कि अब मत बुला कर लेके आओ, लाला फिर रोना शुरू कर दिया, फिर रोने लगे, इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। नंद रानी बोली, जाओ बुला कर लेके आओ। लाला फिर रोने लगा। दास दासियां सभी बाबा के पास पहुंची, बोली कि बाबा चलो, तुम्हें नंद रानी ने बुलाया है। बाबा बोले, काय को बुलायो है, अबे तो वाने मुझे अपने घर से वापस कर दियो तो, और अब बुला रही हैं। बोली,
गोपियां बोली कि लाला बहुत तेज तेज रो रहे हो है, जब से तुम नंद रानी के द्वार से लौटे हो लाला ने रोनो बंद ही ना करो। और जैसे ही महाराज बाबा ने सुनी कि लाला रो रहे हो है, सोई चल दी, हाँ चलो चलो लाला काय को रो रहे हो है। महाराज जैसे ही भोले बाबा नंद रानी के द्वार पर पहुंचे, नंद रानी बोली कि दूर से ही देख लो लाला काय को रो रहे हो है, मैं हाथ में ना दूंगी। बाबा बोले जब तक तुम हाथ में नहीं दोगी तब तक लाला चुप ही नहीं होगा, ऐसे ही रोता रहेगा। अब लाला तो बराबर रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं महाराज। नंद रानी बोली लगता है देना ही पड़ेगा। नंद रानी बोली पहले यह सर्प को मुंह पीछे करो, मेरो लाला यहाँ से डर जाएगो। महाराज भगवान ने सर्प का मुंह पीछे किया और लाला को गोद में लिया। महाराज सोई लाला चुप हो गए, खेलने लगे उनकी गोद में। नंद रानी बोली पक्का या नहीं कछु करो तो मेरे लाला को, तभी तो लाला देखो चुप हो गए हो। और महाराज ऐसे ही भगवान शिव को दर्शन दिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, एक बार यशोदा जी ने लाला को बहुत सुंदर श्रृंगार कियो और ले जाके पालने में लिटा दिए। जैसे ही पालने में लिटाए तो आज लाला ने करवट बदलो। महाराज जैसे ही नंद रानी ने देखी कि लाला ने करवट बदलो, सोई पूरे गोकुल में शोर कर आई, आज मेरे लाला ने करवट बदलो, आज मेरे लाला ने करवट बदलो। महाराज मंगल होने लगे, गान होने लगे कि आज नंद रानी के लाला ने करवट बदलो है। महाराज सभी गोपी ग्वाल नंद रानी के द्वार पर मंगल गा रहे हैं। तो नंद रानी बोली कि थोड़े धीमे धीमे मंगल गाओ, मेरा लाला सो रहा है, वो जाग गया तो रोएगा। गोपी बोली एक तो अपने घर मंगल करने के लिए बुलाती हो, गीत गाने के लिए बुलाती हो, और अब कह रही हो कि धीमे धीमे गाओ। सुनंद रानी ने पालना उठा के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, उस पर ले जाकर पालना टांग दिया। और महाराज खुद जाके गीत गाने लगी, मंगल गाने लगी। लाला की नींद खुली, लाला बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। लाला ने सोचा कि मेरे लिए मंगल हो रहे हैं और किसी को मेरी ही याद नहीं, मुझे यहाँ बाहर गाड़ी पर टांग दिया। सो महाराज इतनी तेज गाड़ी में लात मारी, गाड़ी आकाश मंडल में उड़ती हुई जमीन पे धड़ाम से गिरी। गाड़ी पर जितने भी मटका मटकी रखे थे सभी फूट गए और धड़ाम की जैसे ही आवाज आई, सोई नंद रानी महल में से निकल के आई। का भयो, का भयो। महाराज जैसे ही बाहर निकल के आई, उन्होंने देखा कि गाड़ी सभी मटके अटके सभी जमीन पर पड़े हैं, फूट गए हैं। तो महाराज नंद रानी ने कन्हैया को गले से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, एक दिन यशोदा मैया ने लाला को स्तनपान कराया, अपनी गोद में बैठालकर स्तनपान करा रही हैं। स्तनपान करते करते लाला ने अपनो इतनो वजन बढ़ा लियो
कि नंद रानी पर अब वो सद नहीं रहे। नंद रानी ने उठाकर उन्हें जमीन पर बैठा दिया और बोली, लाला तू यहीं खेल, मैं अभी काम करके आती हूँ। महाराज, एक कंस ने एक राक्षस को भेजा जो आंधी तूफान के रूप में आया और लाला को उड़ाकर ले गया। महाराज, उस राक्षस के कंधे पर बैठ के लाला पूरे गोकुल के दर्शन कर रहा है और जैसे ही मथुरा के ओर वो राक्षस चला, सोई लाला ने अपनो वजन बढ़ानो शुरू कियो। इतनो वजन बढ़ायो, इतनो वजन बढ़ायो कि उस राक्षस को लगा कि शायद मैं जल्दी जल्दी में बालक के चक्कर में पत्थर उठा लाया। कृष्ण बोले, अरे मूर्ख, मेरे भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। जय हो। और महाराज, उस राक्षस का सर पत्थर में इतनी जोर से मारा कि उसके गोविंदाय नमो नमः हो गए। जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। आज लाला 1 वर्ष के हो गए। तो उन्होंने, नंद बाबा ने आज लाला को नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी बुलाए अपने घर पे। और महाराज, गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से बोले कि हे प्रभु, आप मेरे लाला का नामकरण करो। 1 वर्ष हो गए परंतु अभी तक हमारे लाला का नामकरण नहीं हुआ। और महाराज, कन्हैया को सब लोग अपने अपने नामों से बुलाते हैं। नंद रानी कहती है कनुआ, तो कभी नीलमणि कहती हैं। सभी ब्रजवासी, सभी गोपी ग्वाल अपने अपने नामों से बुलाते हैं। अभी तक उनका कोई नाम नहीं रखा गया। तो महाराज गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, आज का दिन शुभ नहीं है नामकरण के लिए, मैं नामकरण कल करूंगा। और महाराज, गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब मैं अपना भजन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं माला जाप करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भगवान का भोग लगाने का समय हो गया है। तो नंद रानी से कहा उन्होंने कि मुझे सूखी सामग्री दे दो। और महाराज, सूखी सामग्री नंद रानी ने दी और गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाना प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। पहले महाराज शालिग्राम जी की ही पूजा होती थी। तो गर्गाचार्य जी ने शालिग्राम जी के लिए भोजन बनाया, प्रसाद बनाया और प्रसाद में खीर बनाई। महाराज, खीर बना रहे हैं और अंदर महल में बलराम और कृष्ण दोनों लोग खेल रहे थे। और महाराज, खीर कैसी बनाई? जो दूध था ना, आधा खोया बन गया था, रबड़ी बन गई थी। उसी में चावल डाले, सभी मेवाएं डाली। महाराज, इतनी सुंदर सुगंध आ रही है। लाला अंदर महल में खेल रहे थे। लाला बोले, भैया बड़ी जोर की खुशबू आ रही है, लग रहा है गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर खीर बनाई है। बलराम जी बोले, तो क्या हुआ? बोले, अब इतनी सुंदर खीर बनाई है तो मोह को तो खाना पड़ेगा ना। मोह को तो खाना पड़ेगा। सोई महाराज, लाला ठुमक ठुमक के
गर्गाचार्य जी जिस कमरे में थे उस कमरे में पहुंचे और गेट से देख रहे हैं कि गर्गाचार्य जी कब भोग लगाएं और हम कब पहुंचे। महाराज गर्गाचार्य जी ने शालिग्राम जी के सामने खीर रखी और जैसे ही खीर रखी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आओ, अपना भोग पाओ, और पर्दा लगा दी महाराज। और माला जपने के लिए बैठ गए आंखें बंद करके। महाराज हमारे कन्हैया आए और खीर का कटोरा लेकर खीर खाने लगे। खीर खाने लगे, गर्गाचार्य जी की माला पूर्ण हुई। गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे बाप रे, ये लाला कहाँ कर रहे हो है, मेरे प्रभु की खीर खा गए हो। नंद रानी को बुलाया, अरे नंद रानी देख रही है तेरे लाला ने कहा करो, मेरे प्रभु का भोग खा गया ये। नंद रानी बोली, प्रभु माफ करना, छोटो सा बालक है, मैं आपको दूसरी सामग्री दे रही हूँ, आप फिर से खीर बना लो। महाराज गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, लाला को बाहर कर दियो, लाला को बहुत डांटो, लाला ऐसो नहीं करते, गलत बात होती है। लाला बोले, हाँ मैया अब नहीं करूंगा। लाला फिर खेलने लगे। महाराज गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, इस बार खीर और अच्छी बनाई, केसर डाले, बादाम डाला। महाराज इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। अब बोले, भैया इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जोड़ की खीर बनाई है, अब ना रहो जा रो मुंह से। बलराम जी बोले, या बार मैया ने देख लियो तो तेरो तो कुछ छठी की याद दिला देंगी, बहुत मारेंगी। ना भैया वो तो बाद में देखी जाएगी, परंतु अब मुंह को खीर खानी है। महाराज फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, शालिग्राम जी को पर्दा बंद की और माला जाप करने के लिए बैठ गए। महाराज जैसे ही लाला आए, लाला ने खीर खाना शुरू किया। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, अब तो इतना क्रोध आया गर्गाचार्य जी को, बोले, यशोदा देख तेरे लाला फिर आ गयो और यहाँ ने मेरी फिर से खीर खा ली, मेरे प्रभु मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, अपने लाला को समझा। महाराज तभी नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कह रहे, सुखर मनाओ कि तुम्हारी खीर ही खाई है, तुम्हारे शालिग्राम जी को नहीं खाया। महाराज हमारे लाला ने एक बार क्या किया, नंद बाबा शालिग्राम को पंच तत्वों से स्नान करा रहे थे। लाला को लगी कि जाए बाबा स्नान करा रहे हैं, ये रसगुल्ला है। सो महाराज बाबा ने शहद से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, मिश्री से स्नान कराया। और लाला देख रहे हैं दूर से, लाला के मुंह में पानी आ रहा है, लार टपक रही है। और महाराज जैसे ही नंद बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान करके उन्हें आसन दिया और माला जाप करने के लिए बैठ गए। अब महाराज नंद बाबा माला जाप कैसे करते हैं, ऊपर से चुन्नी ओढ़ते हैं इतनी लंबी, और महाराज अंदर ही अंदर माला जाप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, ताकि उनका मन भटके ना, उनका मन केवल माला में ही लगे। और महाराज माला जाप कर रहे हैं। लाला आए, शालिग्राम जी को देखा और चुपचाप से मुंह में धर लिया। और महाराज इधर से इधर लेके जाएं, इधर से इधर लेकर जाएं, बहुत प्यार से पपोल रहे हैं। नंद बाबा की माला पूर्ण हुई। नंद बाबा ने चुन्नी हटाई सर से। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि शालिग्राम जी का तो आसन खाली है, शालिग्राम जी कहाँ गए, सोई महाराज उन्होंने अपने बगल में देखा तो छोटे से भक्त बैठे हैं और उनका एक साइड का गाल फूला हुआ है। उन्होंने पूछा, लाला तेरे मुंह में क्या है?
कछु ना बाबा, मुंह खोलिए, तेरे मुंह में का है? कछु ना बाबा, कछु ना। नंद बाबा ने जैसे ही उनका मुंह दबाया, शालिग्राम जी बाहर निकल गए। महाराज, नंद बाबा को बहुत क्रोध आया। नंद बाबा बोले, यशोदा देख तेरे लाला ने कहा कियो, इतनो ऊधम मचावे, आज तो या ने मेरो न शालिग्राम ही खा लिए। जय जय। महाराज, बाद दिन से नंद बाबा पूजा करके अपने शालिग्राम टांड पे रखते हैं, लाला कहसू करके पहुंच ना जाए। टांड तो सभी लोग जानते ही है ना। जय हो। पहले के लोग होते थे ना, वो अपने घर में टांड जरूर बनवाते थे। अब तो महाराज घरों में अलमारी ही बनना बंद हो गई, लकड़ी की अलमारी लगती हैं। जय जय। परंतु पहले सभी लोग अपने अपने घर में टांड बनवाते थे, जिसमें बड़े बड़े सामान रखे जाएं। महाराज, नंद बाबा वहीं अपने शालिग्राम जी को बैठालते थे। तो महाराज गर्गाचार्य जी से बोले, शुक्र करो कि तुम्हारे शालिग्राम जी नहीं खाए, तुम्हारी खीर ही खाई है। महाराज, नंद बाबा लाला को खींचते हुए बाहर लेकर गए और समझाया कि बेटा सुन, अब बाबा को परेशान मत करना, उन्हें खीर बनाने दे, उनके भगवान को भोजन लगाने दे। कि ठीक है प्रभु, अब नहीं करूंगा परेशान। ठीक है बाबा, अब परेशान नहीं करूंगा। महाराज, गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, फिर भोग लगाया। महाराज कन्हैया फिर आ गए खीर खाने के लिए। या बार गर्गाचार्य जी माला जाप नहीं कर रहे थे। वो देख रहे थे कि लाला आए, तब मैं वाको हाथ पकड़ के वाको डांटूं। महाराज, जैसे ही लाला आओ, सोई गर्गाचार्य जी ने वाके हाथ पकड़ लिए और बोले, अब मेरे भगवान का भोग लग रहा है, तुमको नहीं खाना। महाराज, जैसे ही बोला कि तुमको नहीं खाना, सोई भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। महाराज, जैसे ही चतुर्भुज रूप में कन्हैया प्रकट हुए, सोई गर्गाचार्य जी ने उन्हें प्रणाम किया कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप नारायण हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और महाराज देखो कितना सुंदर रूप है कि भगवान खुद खीर खा रहे हैं और उन्हीं हाथों से गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। उन्हें भी उन्हीं हाथों से खीर खिलाई और बोला, कृष्ण जी बोले गर्गाचार्य जी से कि मेरी बात याद रखना, ये जो बात है ना हम ही तक रहनी चाहिए। अगर मेरी मैया को पता चल गया कि मैं नारायण हूँ, तो मेरी मैया मुँह को अलमारी में बंद करके पूजा करने लगेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। सोई महाराज गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, नहीं होगा। महाराज, दूसरे दिन गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों के नामकरण की तैयारी की। नामकरण की तैयारी की, गौशाला में लेकर गए। गौशाला के बीच गर्गाचार्य जी ने यशोदा के जो पुत्र हैं उनका नाम कृष्ण रखा, और बलराम के पुत्र हैं, रोहिणी मैया के जो पुत्र हैं उनका नाम बलराम रखा। और महाराज, अब धीमे धीमे करके दोनों बालक बड़े होते हैं। महाराज, दोनों बालक बड़े होते हैं। आज लाला 3.5 वर्ष के हो गए और महाराज इतनो ऊधम मचावे कि किसी भी गोकुलवासी को चैन न लगने दें। परंतु महाराज, अच्छा ये बताइए आप सब लोग कि नंद बाबा के पास कितनी गायें थी?
बताइए, किसी को नहीं पता? ये तो सबको पता होना चाहिए। नहीं महाराज, नंद बाबा के पास 84 लाख गायें थी और महाराज उन गायों में से प्रतिदिन हर एक गाय एक बच्चे को जन्म देती थी। महाराज कहा जाता है कि जब गाय अपने बच्चे को जन्म दे और अगर आप उसकी परिक्रमा कर लें तो समस्त तीर्थ स्थानों का आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि महाराज जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो गाय के 2 मुख हो जाते हैं। एक मुख वो जिससे वो चारा खाती है और एक मुख वो जो बच्चा जन्म लेता है। तो महाराज 2 मुख होते हैं उसके। इसलिए जब गाय बच्चे को जन्म दे तो आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जय हो। महाराज हमारे कन्हैया आज गाय माता की परिक्रमा कर रहे हैं। गाय माता की परिक्रमा करके उनके चरण स्पर्श किए और जैसे ही गाय ने बछड़े को जन्म दिया सोई बछड़े को लाड़ लड़ाने लगे। महाराज लाड़ लड़ाते लड़ाते उनका हाथ बछड़े के मुंह पे पड़ गया। जैसे ही बछड़े का मुंह खोला तो इतनी तेज रोए, रो रो के आंखें लाल कर ली, गहरी गहरी हिचकियां बढ़ने लगे। नंद बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं कहा। नंद रानी के पास पहुंचे और बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। नंद रानी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है इतनी तेज? कन्हैया बोले, मैया आज मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। क्या हुआ है लाला? बोले, आज ना अपनी गैयाओं में से एक गैया ने एक बछड़े को जन्म दिया। मैया बोली, वो तो रोज देती हैं, इसमें अत्याचार की क्या बात है? कि ना मैया, अत्याचार तो ये हुआ है कि मैंने जैसे ही उस बछड़े का मुंह खोला तो पैदा होते ही उसके सब दांत निकल आए और मेरे तो अभी तक 2 ही दांत निकले हैं। मैया मैं इतनो बड़ो है गयो, मेरे अभी तक 2 ही दतूसर निकली हैं। जय हो। मैया को बहुत हंसी आई, इतना छोटो सो बालक है, कैसी कैसी बातें करें ये। बोले कि लाला तू मिश्री मक्खन ज्यादा खावे या के वजह से तेरे दांत जो निकले वो पेट में चले जाएं, तो दूध पियो कर, तब तेरे जल्दी जल्दी दांत निकलेंगे। सो महाराज आज से कही कन्हैया ने दूध पीनो प्रारंभ कर दियो। दूध पियो करें और अपने दांत गिनो करें, फिर रोया करें, मैया अभई ना निकले। फिर बंदरन को बुलाओ करें कि इधर आओ, फिर बंदन के दांत गिनो करें, फिर रोया करें, मैया ये बानर मुझसे छोटा है, इसके सारे दांत आ गए, मेरे अभई ना आए। महाराज इतनो उधम मचावे, पूरे गोकुल वासियों के नाक में दम करके रखा है। महाराज धीमे धीमे और बड़े हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक बार कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे गेंद के साथ, तो वो गेंद बहुत दूर गिर गई, तो उसे मनसुखा उठाने गया कि कन्हैया तू रुक, मैं उठा के लेके आता हूँ। तो जैसे ही उठाने गया उसमें इतनी तेज पटक लगी, बेचारा रोने लगा खड़े होके। कन्हैया बोला, काय रे तू कछु खावे ना, इतना दुगलो पतलो है, तेरी मैया तो को रोटी ना देवे, जय जय। तेरी मैया तो को माखन ना देवे। महाराज धनसुका मनसुका सब बोले कि माखन कैसे खावे, हम जो माखन खाते हैं, हमारी जो गायें
हमारी जो माताएं माखन बनाती हैं उसे मथुरा में बेच आती हैं, मथुरा में दे आती हैं। कन्हैया बोले मथुरा दे आती हैं, क्यों? तो बोले कि हमारी गायों का जितना भी माखन होता है वो मथुरा जाता है, अगर हम मथुरा ना लेकर जाएं तो कंस के जितने भी सैनिक हैं वो सभी हम लोगों को मारते हैं, मारपीट करते हैं, इसलिए हमें अपना मक्खन मथुरा पे पहुंचाना पड़ता है। सो महाराज कन्हैया बोले, कन्हैया ने मन में सोचा अगर मैं इन गोपियों से बोलूंगा कि अपना माखन मथुरा मत लेके जाया करो तो ये हमारी बात नहीं मानेंगी। इस वजह से महाराज आज कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि आज से हम एक खेल खेलना सीखेंगे। सभी ग्वाल वाल बोले कन्हैया बता का खेल सीखेंगे? कन्हैया बोले आज से हम चोरी करना सीखेंगे। महाराज जैसे ही चोरी का नाम लिया तो सभी ग्वाल वाल बोले कहा कह रहे हो दारी के चोरी करना सीखेंगे? अगर मेरी मैया को पता चल गया कि हम सब चोरी करना सीख रहे हैं तो हमारो ब्याह न कराएंगे वे, रड़ुआ ही मर जाएंगे हम। जय जय। महाराज छोटे छोटे बालक हैं, खुद से खाना खाना भी नहीं आता और ब्याह की सोच रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज कन्हैया के सब मित्र बोले हम कुछ भी कर सकते हैं परंतु चोरी नहीं करेंगे, हमारी मैया हमारो ब्याह नहीं कराएंगे, या के मारे हम चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया बोले दारी के बड़े है ना पाए और ब्याह पहले ही सोचने लगे। बोले कन्हैया ने कहा अगर तुम चोरी करना नहीं सीखोगे तो आज से तुम्हारी टोली अलग हमारी टोली अलग, आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमसे बात मत करना। और जैसे ही ये बात कही महाराज सभी बाल वालों के अश्रु झड़ पड़े। बोले कन्हैया हम सब कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम हमसे हमारे प्राण मांगोगे हम वो भी दे देंगे, परंतु हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। कन्हैया ने कहा दूर नहीं रह सकते तो आज से हमारे साथ चोरी करोगे तो। महाराज आज कन्हैया सभी अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर चोरी करते हैं। और महाराज चोरी करने में बहुत निपुण हो गए। अब वो जैसे ही गोपियों की आंख चूकती तुरंत मटकी फोड़कर सारा मक्खन खा जाते, आप खाते और अपने ग्वालों को भी खिलाते। जय हो महाराज और कैसे चोरी करते हैं? गोपियां कहती हैं, एक गोपी बोली कि आज लाला हमारे घर आयो तो चोरी करने, और हम तो भाई घर में बैठे हुए थे, हमने कहीं देखे आज लाला कैसे चोरी करेगो। और ये 201 रुपए की मालाओं से व्यास भगवान का पूजन कर रहे हैं राजू ड्राइवर जी। और जो कलश वाली कन्याएं हैं वो बाहर निकल आए, साथ में हमारे समस्त स्टाफ व परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज सबको मालाओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। कलश वाली कन्याएं बाहर निकल आए।
भगवान की सदैव कृपा बनी रहे, सदमार्ग पर चलते रहें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सो महाराज गोपी बोली, हमने कही आज हम देखे लाला चोरी कैसे करेगो। सो महाराज सायंकाल को समय है तो और गाय धोने को भी टाइम है रहो तो सो कन्हैया आयो हमारे सभी बछड़ों को खोल के चलो गयो और कही कि हे गोपी तुम यहाँ बैठी क्यों? तुम्हारे बछड़ों ने गैया का सारा दूध पी लिया। मैं जैसे ही बहन भाग कर गई सोई बाने माखन की मटकी फोड़ के सबरो दही चुरा लियो। महाराज आज सभी गोपी आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं चलो आज यशोदा मैया के घर जाकर लाला की शिकायत करेंगे। और सभी गोपी नंद रानी से शिकायत कर रही हैं। क्या कह रही हैं? तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। जय हो। तालियों का वादन करते हुए सभी भक्त जय हो। जय हो। राधे। और महाराज ये गोपियां ही नहीं हम सब बोलेंगे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। जय हो। राधे। और सभी गोपी क्या कह रही हैं यशोदा से? मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। मैंने चोरी से इसे मटके चोराते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच के कूद के कुछ नीच गिराते देखा। कूद के कुछ नीच गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते 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 देखा। हो मेरे मुंह पर भी, हो मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल। राधे।
दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। चोर है ये चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे इसके जरा शैतानी भूत रहता है। सर पे शैतान के इसके फितूर रहता है। मेरे माखन की हो मेरे माखन की मटकी उधल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। जय हो। राधे। महाराज बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। महाराज आज सभी गोपी यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली, अगर मेरा लाला तुम्हारे घर चोरी करता है तो उसे पकड़कर क्यों नहीं लाती? महाराज एक गोपी बोली, मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया था। मैं इसे पकड़ के ला नहीं वाली थी। महाराज इसने क्या किया मेरे साथ कि एक के ऊपर एक सभी ग्वाल खड़े थे और सबसे ऊपर ये खड़ा था। इसके ग्वालों ने मुझे देखा तो सभी ग्वाल इससे छोड़कर भाग गए और ये मटकी पकड़ के खड़ा रहा। और महाराज ये माखन कैसे चोरी कर रहा था? इसने मटकी में एक छोटा सा छेद किया और उसमें से माखन पतला पतला माखन पी रहा था। खुद भी पी रहा था, अपने ग्वाल वालों को भी पिला रहा था। जय हो। गोपी कह रही है यशोदा मैया से, मैया जैसे ही मैंने इसे देखा इसके सारे मित्र इसे छोड़कर चले गए और ये अकेला मटकी पकड़ के लटका रह गया। और मुझे देखकर कहने लगा कि गोपी मुझे माफ कर देना, मुझे इससे गलती हो गई। आज की बात मैं तेरे घर पे कभी नहीं आऊंगा चोरी करने। महाराज मैंने कहा अब तू नीचे उतर के आ। आज मैं तुझे यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। यशोदा मैया तेरी बहुत साइड लेती है ना। आज मैं उन्हें दिखा दूंगी कि हाँ तुम्हारा लाला चोरी करता है। वो मानती नहीं है, कहती है मेरा लाला चोरी कर ही नहीं सकता। कह रही है नीचे उतर के आ तू। सो महाराज लाला ने कहा कि अपने मुंह में जो पतलो पतलो माखन थो ना उसे भर लियो। और जैसे ही नीचे उतरे सुबह गोपी के मुंह पर ऐसी पिचकारी मारी कि उसकी आंखों में माखन भर गया। जय जय। इतनी देर में गोपी ने अपनी आंखें साफ की, तब तक तो काना रफू चक्कर हो गए। जय हो। महाराज मैया कहती हैं कि मेरो लाला ऐसो कर ही नहीं सकतो। तुम लोग उस पे फालतू का इल्जाम लगा रहे हो। उन गोपियों में से एक बहुत बड़ी गोपी थी, 50 वर्ष की थी। मैया बोली कि सभी गोपी लाला की शिकायत कर रही हैं, तुम क्यों चुप खड़ी हो बहन? तुम्हारे घर मेरा लाला चोरी करने नहीं आया क्या? गोपी बोली मुझे तो शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे लाला ने मेरे साथ क्या किया। मैया बोली क्या किया मेरे लाला ने? बोली मैया एक दिन मैंने अपने घर में संत नारायण की कथा रखी
और उसी दिन मेरे पति 60 वर्ष के हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इनका जन्मदिन मनाया जाए। जय हो। और मैंने अपने घर पे 24 प्रकार के भोजन बनाए। मैं सामग्री तैयार कर रही हूँ, तब तक तुम्हारा लाला आया और मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, गोपी तुम क्या बना रही हो? तो मैंने उससे बताया कि बेटा मैं भगवान का भोग बना रही हूँ। तो बोले, गोपी मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भगवान नहीं है, लाओ मुझे भोग लगाओ। मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया, जा रहा है कि नहीं, तो मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। और छोटो सो बालक है, या के मारे मैंने डांट दियो। इतनी तेज गुस्सा में हुआ कि पूरे दिन मेरे घर नहीं आयो। मैं इसकी राह देखती रही कि लाला आ रहे होगो तो बा को भी भोजन करा दूंगी, लेकिन लाला आयो नहीं। और जब गयो तो द्वार पे खड़े होकर बोल के गयो तो कि आज गोपी तो ये देखनो है। सो महाराज पूरे दिन नहीं आयो लाला। मैंने सभी संतों को भोजन कराया, भगवान को भोजन कराया, अच्छे से अपने पति का मैंने जन्मदिन मनाया। रात्रि के समय पता नहीं महाराज कहाँ से 2-2:30 बजे के टाइम पे ये मेरे घर आ गया। जय जय। और महाराज मेरी लंबी चुटिया को मेरे पति की लंबी दाढ़ी से बांध कर चला गया। महाराज रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी, मेरे पति उठे तो उनकी दाढ़ी खींची और मेरी चुटिया खींची। महाराज 50% मेरे पति के दाढ़ी के बाल उखड़ गए। इतनो ऊधम मचावे ऐसो करके चलो गयो, बताओ। गोपी बोली कि तुम्हारे लाला की वजह से हम बहुत परेशान हैं। महाराज एक गोपी बोली, यशोदा मैया ने कहा तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि माखन की मटकी अंधेरे कमरे में रख दिया करो। गोपी बोली, मैया ज्यादा ज्ञानमंद हो, हमने ये भी करके देख लिया। एक दिन हमने मटकी अंधेरे कमरे में रखी थी और तुमने जो लाला के हाथ में कड़ूला पहनाए है ना, इन कड़ूलों का तेज बहुत ज्यादा है, अंधेरे में ये बहुत तेज चमकते हैं। मैंने अंधेरे में मटकी रखी तो ये अंधेरे में भी इसको सुगंध लग गई और अंधेरे कमरे में अंदर चला गया और इसे अंधेरे में भी माखन की मटकी दिख गई, इसके कड़ूला चमक रहे थे बहुत तेज तेज। मैया बोली, पर मेरे लाला को तो अंधेरे से बहुत डर लगे, वो सोचे कि अंधेरे में हवा बैठा है उसे खा लेगा। सो महाराज गोपी बोली, कछु डर न लगे, मैया तुम्हारे सामने सीधा बनता है। सो मैया गुस्सा के मारे कन्हैया के हाथ में से कड़ूला उतारने लगी। गोपी बोली, मैया ऐसा मत करो, मैंने तो नहीं कहा कि आप लाला के हाथ में से कड़ूला उतारो। मैया बोली कि तुम लाला की शिकायत लेकर आती हो और तुम चाहती हो कि मैं लाला से कुछ कहूं भी नहीं, उसे डांटूं भी नहीं। गोपी बोली, मैया हमारे सामने मत डांटो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप कन्हैया को डांटोगे। मैया बोली, तो बताओ क्या करूं कि जब हम चले जाएं तो थोड़ा सा समझा देना। मैया बोली, सारी गलती हमारे लाला की ही नहीं है, इन गोपियों की भी गलती है। जय जय। ये चाहती हैं कि मेरो लाला इनके घर आए और माखन चोरी करे। आज मैया ने कन्हैया को बहुत प्रकार से समझाया कि लाला चोरी नहीं करते, चोरी करना गलत बात होती है। सो महाराज कन्हैया ने माता की सौगंध खाई कि मैया आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा।
सो महाराज कन्हैया ने सोचा कि चोरी तो बहुत कर ली, अब ब्रज की रज को चाखा जाए कि ब्रज की रज में कितना स्वाद है। महाराज नदी के किनारे आज कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। कन्हैया ने गीली मिट्टी के 3-4 लड्डू बनाकर रख लिए और चुपचाप उनमें से एक लड्डू अपने मुंह में धर लिया। बलराम जी ने देख लिया, अरे लाला का खा रहा है? ना भैया मैं ना कछु खायो। हाँ, मैंने देख लियो तूने मट्टी खाई है। ना भैया मैं ना कछु खाओ, माँ खोलिए। सोई महाराज कन्हैया चुप, कन्हैया कुछ कहे ही नहीं। बलराम जी ने कही आज मैं तेरी शिकायत मैया से करूंगा, चल। और हाथ खींच के मैया के पास लेके गए और बोले कि मैया तेरे लाला ने मट्टी खाई है। यशोदा मैया बोली, अरे तूने मट्टी खाई? ना मैया मैंने मट्टी ना खाई, ये बलराम भैया झूठ बोल रहे हैं। और धीमे से बलराम भैया के पास गए कन्हैया, बोले तुमने मेरी मट्टी की शिकायत करी ना मैया से, मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम धतूरा खाते हो, तुम भांग खाते हो। महाराज बलराम जी तो डर गए कि इसने तो मट्टी खाई है, इसे तो मैया ज्यादा नहीं मारेंगी, परंतु आज मुझे छठी की याद दिला देंगी। बलराम जी बोले मैया ना ना मैं ना, देखो इन ग्वाल वालों ने देखो कि लाला ने मट्टी खाई, मुंह को न पता या ने मट्टी खाई कि नहीं। मैया ने कही अब मुंह को कछु नहीं सुननो, लाला तू सच सच बता तूने माटी खाई? ना मैया मैंने माटी ना खाई, तुम चाहो तो मेरे मुंह में देख लो मैंने माटी खाई है या नहीं। मैया बोली हाँ ये तूने अच्छी बात कही, चल मुंह खोल। और महाराज जैसे ही मुंह खोला, मैया को तीनों लोक के दर्शन करा दिए, पूरी पृथ्वी का अपने मुख में दर्शन करा दिया। लंबे लंबे पहाड़, लंबे लंबे पेड़ पौधे, समस्त जीवों का अपने मुंह में ही दर्शन करा दिया और मुख में ही गोकुल का दर्शन कराया, जहां गोकुल में मैया कान्हा का कान पकड़ के एक हाथ में छड़ी लेकर मैया कान्हा से पूछ रही हैं, तैने माटी खाई? मैया ने जैसे ही ये सारा दृश्य कान्हा के मुख में देखा, वो तो डर गई, अपनी आंखें मीच मीच कर देख रही हैं, ये मैं क्या देख रही हूं। कान्हा ने मुख बंद कर लिया, पूछा मैया सच से बताना मैंने माटी खाई? मैया बोली लाला तू माटी की बात कर रहे हो है, मैंने तेरे मुख में इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। कन्हैया बोले मैया तू काय को झूठ बोल रही है, मुंह को लगे तो पे बुढ़ापो आन लगो। जय जय। तेरी आंखें बुढ़ापे का चकाचौंध खा रही हैं। मैया बोली लाला तू सही कह रहे हो, तू तो हमारा छोटो सो लाला है, तेरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे आ सकता है, छोटो सा तो तेरा मुंह है। सोई मैया सब कुछ भूल गई और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अब महाराज कन्हैया धीमे धीमे करके कन्हैया ने आज समस्त राक्षसों का संहार किया। और महाराज आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा आगे कही जाएगी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सभी मेरे साथ गाएंगे। हो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। जय हो। राधे। कहिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बोलिए नंद किशोर की, नंद के लाला की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, जय हो। यज्ञपति महाराज की। जय हो। महाराज सभी भक्त क्या कहते हैं? मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा।
दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। जय हो। जय हो। तेरे मैं नाक कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छेद लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। जय हो। राधे। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्यामा प्यारी की। जय हो। बोलिए सावरिया सेठ की। जय हो। हाँ तो सभी भक्तजन मुझे बताएंगे कि मैं कथा कहाँ कह रही थी। बताइए महाराज, मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी। हाँ तो महाराज, आज मैया ने कृष्ण जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। और दीपावली का आज शुभ पर्व है। मैया घर में बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना रही है और भोजन बनाते समय मन में कृष्ण जी का चिंतन करती जा रही है। महाराज, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सदैव ही कृष्ण का चिंतन मन में करते रहें। हम अगर कोई भी काम करें, भोजन बनाएं, झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, कुछ भी करें, तो कृष्ण का चिंतन सदैव ही करते रहें। महाराज, यशोदा मैया भी आज कृष्ण का चिंतन कर रही हैं और कृष्ण का चिंतन करते करते सोच रही हैं
कृष्ण का चिंतन करते करते सोच रही हैं कि मेरे कृष्ण का रूप कितना सुंदर है, मेरे कृष्ण का वात्सल्य कितना मनमोहक है। और महाराज कृष्ण के बारे में सोचते सोचते दही मथ रही हैं और सोच रही हैं कि आज मेरा लाला उठेगा तो तुरंत माखन मांगेगा कि मैया मुझे माखन दो। यह सोचकर मैया आज दही को मथ रही हैं। और महाराज आज कृष्ण जी सोकर उठे हैं, उठते ही ठुमक ठुमक के मैया के पास चले आ रहे हैं। और मैया के पास आते ही कहने लगे कि मैया मों को माखन दे, मों को बहुत तेज भूख लगी है। मैया बोली, लाला थोड़ा सब्र कर, अभी माखन बनने में थोड़ा टाइम लगेगो। तू ऐसो कर, तू सुबह को माखन खा ले, सुबह को माखन बासो है जाएगो। महाराज कन्हैया बोले, नहीं मुझे अभे ही माखन खानो है और या ही समय को माखन खानो है। मैया बोली, लाला रुक जा, थोड़ी देर बाद खा लियो, थोड़ा टाइम लगेगो। कन्हैया मान नहीं रहे हैं। कन्हैया जिद करने लगे कि मुंह को तो अबे ही माखन खानो है। सो महाराज रात्रि का समय था। मैया बोली, लाला देख वो क्या है। कन्हैया कहते, का है मैया वो? मैया कहती हैं, देख वो चंदा मामा है। अब तो लाला माखन तो भूल गए और कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया अब मुझे चंदा चाहिए। कहने लगी कि अब मुझे चंदा चाहिए। मैया बोली, ये मैंने का कह दी, अब या को चंदा कहाँ से ला के दूं। और अब तो वो जिद करके ही रह गए कि मों को चंदा चाहिए, मों को चंदा चाहिए। मैया उन्हें बहुत प्रकार से समझा रही हैं कि लाला चंदा मामा बहुत दूर हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। ना मैया, अब मों को चंदा चाहिए, अगर तूने चंदा ना दियो तो मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। मैया बोली, चल दारी के मत कहिए बात। बोले मैया बोली, तू बात ना करेगो तो का मैया घर में रह नहीं पाऊंगी, मत करिए बात। लाला ने सोची, मुंह को तो लग रहा है कि मैया अब चंदा नहीं देंगी। फिर लाला ने धमकी दी कि मैया अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं आज के बाद तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। मैया कहती हैं, कह तो ऐसे रहे हो है कि जैसे मेरो सारो काम ये ही कर दो। मैया बोली, लाला तू एक काम कर, ले मेरो स्तनपान कर। और मैया अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करके जैसे ही काना उठे फिर बोलने लगे, मैया मुझको को चंदा चाहिए। फिर मैया ने एक थाली लेकर आई, थाली में पानी भरा और दिखा रही है, लला देख जीरो चंदा। काना ने जैसे ही पानी में हाथ मारो सोई, चंदा तो हाथ में आए ही नहीं। और बहुत तेज तेज रोने लगे, ना मैया तूने मुंह से झूठ बोली, ये तो मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे हैं। फिर मैया ने कही, लाला कोई बात नहीं, चंदा नहीं लाओ तो मैं तेरे लिए छोटी सी बहू लेके आऊंगी। अब तो महाराज सब भूल गए, अब तो खुशी के मारे ओहो मेरी भी बहू आएगी। महाराज इतने खुश और बोलने लगे
कि मैया है कल बहू लेके आएगी तू मेरे लिए? हाँ लाला मैं तेरे लिए बहू लेकर आऊंगी। मैया पूछती हैं पर लाला तू मोह को बता तो को बहू कैसी चाहिए? बोले मैया मोह को बहू ऐसी चाहिए कि मैं जहां भी जाऊं तो मैं बा को अपनी जेब में धर लूं और निकाल के बा के संग खेल ले करूं। मैया बोली दारी के इतना तो छोटो से है और बहू मांगे रहो है। मेरी गोदी में बैठ के भोजन करे, मैं या को भोजन कराऊं? इतनी छोटी सी उम्र में जाको बहू चाहिए। कन्हैया बोले मैया मोह को तो अब बहू चाहिए। मैया बोलती हैं कि लाला तो को बहू कैसी चाहिए कि मैं अपनी जेब में धर के उसके घूमूं और जहां भी बैठूं बाकी संग निकाल के उसे निकाल के उसके साथ खेलने लगूं। मैया बोली मोह को तो ऐसा लग रहा है कि जिदारी के गुड़िया मांग रहो है। सो मैया कमरा में से गुड़िया निकाल के लेकर आई और लाला को पकड़ा दी, ले लाला गुड़िया के संग खेल। और महाराज एक गोपी महल में से निकल के बोली कि मैया तुम लाला के साथ खेल रही हो, इसके साथ बातें कर रही हो, तब तक चूल्हे पे तुम्हारा सारा दूध निकल गया। अरे मैया, मैया ने आज लाला को जमीन में पटको और भागती हुई दूध को उतारने चली गई। अब तो लाला को इतनो क्रोध आयो, रोने लगे, नीचे का ओठ अपने दांतों से दबा लिया और नाक फुला फुला कर रो रहे हैं। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि एक महाराज आज लाला को इतनी गुस्सा आई कि वाने एक बड़ो सा डंडा लेकर आओ और सभी जितनी भी मटकी वहां रखी थी जिसमें दही भरा हुआ था उन सभी मटकियों को फोड़ दिया। और महाराज वो मटकी कब की थी? यशोदा मैया की दादी के जमाने की, सास के जमाने की मटकी थी और वो फोड़ दी आज लाला ने। जैसे ही मटकी की आवाज आई कन्हैया बोले कि मैं तो आवाज करना चाहतो थो, ये तो मटकी फूटी ही गई, अब मैया मोह को छोड़ेगी नहीं। और महाराज लाला डर की वजह से रोने लगे और हकीकत में नहीं रो रहे हैं। लाला आज हकीकत में नहीं रो रहे हैं, झूठ मूठ का रो रहे हैं। और महाराज जब बालक झूठ मूठ का रोते हैं तो उनके आंसू कैसे निकलते हैं? महाराज वो अपने आंसू थूक लगा लगा कर निकालते हैं। आज हमारे कान्हा भी यही कर रहे हैं, थूक लगा लगा कर आंसू निकाल रहे हैं। और जैसे ही मैया ने देखा कि लाला ने सभी मटकियां फोड़ दी तो मैया को गुस्सा नहीं आया, मैया को बहुत हंसी आई कि बताओ इतना छोटा सा बालक और इतना क्रोध। पर मैया ने ये भी सोचा अगर मैंने आज इसे दंड नहीं दिया तो आज तो इसने मटकी ही फोड़ी है, आगे पता नहीं क्या क्या कार्य बिगाड़ेगा। और महाराज आज मैया ने लाला को डांटा कि आज मैं तो को नहीं छोड़ूंगी। और महाराज छड़ी लेकर लाला के पीछे पड़ गई। लाला आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं छड़ी लेकर। लाला रोते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बीच में लाला दौड़ रहे हैं, बगल में उनके सभी ग्वाल दौड़ रहे हैं और एक साइड उनके बानर सेना दौड़ रही है। महाराज दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। मैया तो थक गई,
मैया ने कही लाला रुक जा, मुंह पे अब भागो ना जा रो। लाला बोले मैया तू थक गई का? कि हाँ लाला मैं बहुत थक गई हूँ, लाला मेरे पास आ जा। कन्हैया बोले ना मैया तू मुंह को मारेगी। महाराज सो आज मैया कह रही है लाला मेरे पास आ। लाला ने बोली ना मैया तुम मुंह को मारोगी। मैया ने बोली लाला मैं तो को ना मारूंगी, तू मेरे पास आ तो सही। सोई लाला मुस्कुराते हुए मैया के पास आ गए। मैया ने कान खींचकर बोली दारी के अब हाथ आयो है, कब से बुला रही हूं तू मेरे पास आ मेरे पास आ। और मैया ने एक पतली सी रस्सी ली है और महाराज रेशम की रस्सी है। मैया को ये भी डर है कि कहीं रस्सी से मेरे लाला को लग ना जाए। महाराज रेशम की रस्सी से ओखल से मैया बांधने लगी। महाराज हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी होती जा रही है। महाराज प्रश्न आता है कि 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो रही है? महाराज एक अलाहदनी शक्ति है जो कृष्ण को भगवान मान रही है, और एक यशोदा मैया है जो कृष्ण को लाला मान रही है। अलाहदनी शक्ति कह रही है कि मैं लाला को मैं भगवान को बंधने नहीं दूंगी, और यशोदा मैया कह रही हैं यो मेरा लाला है, मैया के बांधते ही रहूंगी। और महाराज यशोदा मैया एक हाथ बड़ी रस्सी फिर लेकर आई और जैसे ही बांधा रस्सी फिर छोटी पड़ गई। मैया बोली कि लाला मैं बहुत थक गई हूँ। लाला ने बोला मैया थक गई हो? कि हाँ। लाला तू बंधने में काहे नहीं आ रहा? कन्हैया बोले मैया फिर से प्रयास करो। और महाराज जैसे ही यशोदा मैया ने प्रयास किया लाला के कमर में रस्सी फुल आ गई। लाला को आज यशोदा मैया ने ओखल से बांध दिया। जय हो। और महाराज बांध करके अपने महल में चली गई, काम करने लगी। महाराज बहुत देर हो गई कन्हैया को ओखल से बंधे बंधे। जैसे ही लाला ने आवाज लगाई अब मुंह को बहुत देर हो गई है, या ओखल से मुंह को खोलो। काऊ ने ना सुनी तो लाला स्वयं ही चलने लगे। ओखल को खींचते हुए आंगन में पहुंचे तो महाराज आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे जो कुबेर के पुत्र थे, और महाराज ओकल को खींचते हुए उन पेड़ों के बीच में से लाला जैसे ही निकले तो ओकल फंस गया। और ये 1 से 1 रुपए की मुद्राओं से और स्टॉल से व्यास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। और इससे पहले राव उस्ताद जी की मम्मी जी